तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 10 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं और साथ में लाइक भी। चलिए अब शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो इमिया होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये मॉर्निंग का समय होता है। यहाँ पे वो अपना डोजो रूम जो होता है वो पूरी तरह से साफ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ तोसाका सुबह उठती है और वो नींद में होती है और वो थोड़ा कोने में जाकर दोबारा से सो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ जो इमिया होता है आज स्कूल नहीं जाने वाला होता है। तो फूजीमारू पूछती है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, बट मुझे जो है थोड़ा सा पेन आ रहा है। पिछली बार जब मेरे को इंजरी हुई थी उस वजह से अभी मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि स्कूल में जाकर अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर फिर से गिरा तो मुझे जो है इंजरी होगी और मुझे दोबारा से हर्ट होने लगेगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि यहाँ पे वो स्कूल ना जाकर सीधा डोजो में आ जाता है जहाँ सैबर होती है। वो सैबर को कहता है कि क्या तुम इसी कपड़ों में प्रैक्टिस करने वाली हो। तो वो कहती है कि हाँ। फिर यहाँ पे जो इमिया होता है वो कहता है कि चलो फिर हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट होती है और सैबर जो है उसे बहुत ज़्यादा ही मारती है। फिर वो कहती है कि तुम जो हो एक्सपीरियंस करोगे बैटल में कैसे लड़ाई की जाती है, जिससे कि तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। फिर यहाँ पे इमिया कहता है तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हम दोनों को एक दूसरे को हिट करना पड़ेगा। वो कहती है हाँ। अब यहाँ पे वो हिट करता है, उससे पहले ही सैबर उसे हिट कर देती है। फिर वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और यहीं पे लेट जाता है। थोड़ी देर बाद दोबारा फाइट स्टार्ट होती है। वो हम देखते हैं कि यहाँ पे दोबारा सैबर मार देती है। इमिया जो होता है फाइट करते करते उसकी जो सांस होती है वो फूल जाती है और वो नीचे बैठ जाता है और कहता है अभी तो 2 घंटे हुए हैं फाइट करते हुए और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना ज़्यादा थक गया हूँ। मुझे तो अपने आप पे ही शर्म आ रही है। फिर यहाँ सैबर कहती है कि तुम्हें जो है इतना शर्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा ही फोकस एंड पावरफुल अटैक है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ही लग गई है यहाँ फाइट करते वक्त। तो इसीलिए तुम जो हो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे इमिया कहता है चलो फिर थोड़ा सा हम लोग पानी पी लेते हैं। फिर सैबर जो है के पानी ले आती है और यहाँ पर इमिया जो होता है वो पानी को पी लेता है। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी। यहाँ सैबर कहती है कि मैं बस ट्राई कर सकती हूँ बताने का। तो इमिया पूछता है कि तुम मेरी जो हेल्प करती हो वो इसीलिए करती हो ना, तुम्हें होली ग्रेल चाहिए, और तुम जो हो होली ग्रेल का करने क्या आने वाली हो। तो सैबर कहती है कि मैं तो बस पता है कि होली ग्रेल एक वेसल है और वो हमारी विशेष को पूरा करता है। जब वो हमारे हाथों में होता है तब मुझे पता है कि उसे जो मैं मांगने वाली हूँ वो ज़्यादा अच्छा रीज़न नहीं है। फिर वो कहता है इमिया कि बस मैं ही जानना चाहता हूँ कि तुम क्या मांगने वाली हो होली ग्रेल से। अब ऐसा मत समझना कि मैं जो हूँ तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ बताने के लिए, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें आंसर देना है तो तुम दे सकती हो। सैबर कहती है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो मेरे लिए एक ऑर्डर की तरह ही है। तो यहाँ पे इमिया कहता है कि तुम्हें जो है आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तभी मैं ठीक होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी विश होती है वो दूसरों को बताई नहीं जाती है। यहाँ सैबर कहती है कि किसी भी मास्टर के लिए सर्वेंट की विश को जानना जरूरी है, और मेरी जो विश है वो बस यही है कि मैं एक ड्यूटी को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो है अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया जब मैं लाइफ जी रही थी। तो यहाँ पे जो हमारा इमिया है वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारे सर्वेंट बनने से पहले तुमने कुछ ड्यूटी नहीं की, वही ना। तो बोलती है हाँ, मैं बस अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा इमिया है वो कहता है चलो अब मुझे तो रिलीफ मिला तुम्हारी बात सुनकर। बट उसके पेट से आवाज़ आती है सैबर के। तो वो कहती है लगता है मेरा पेट जो है वो खाली है, इसी वजह से आवाज़ आ रही है। मियाँ कहता है कि लगता है हम लोग जो है लंच के लिए कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए हैं, चलो मैं लंच लेके आता हूँ। तो वो यहाँ पे बाहर चला जाता है अपनी साइकिल को लेकर और मार्केट में आता है और वहाँ पे खाने का जो सामान होता है उसे ले लेता है और साइकिल पे रखने लग जाता है। जब वो साइकिल पे अपना सामान रख रहा होता है तभी एक छोटी लड़की आती है और उसका टी शर्ट खींचती है। तो जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि जो वो छोटी लड़की होती है वो अलाया होती है जो बेसर्स की मास्टर है। अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे तो आप प्लीज जाके देख लें, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जो इलाया होती है वो कहती है कि भाई आपने जो है मैनेज कर लिया है जिंदा रहने तक के लिए अभी। तो वो कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम जो हो यहाँ फाइट करने आई हो। तो
इलाया कहती है कि नहीं, अभी तो सूरज ऊपर उगा हुआ है तो मैं फाइट नहीं करती हूँ। वो कहती है कि चलो भाई, हम लोग जो है बहुत सारी बातें करेंगे कहीं बैठकर, और तुम्हें तो बच्चों से बात करना अच्छा लगता होगा ना। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे क्यों बात करूंगा, तुम तो एक मास्टर हो और मैं भी एक मास्टर हूँ। इस तरह से हम दोनों जो हैं एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो यहाँ पर अलाया कहती है कि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, तो क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे, क्या आप मुझसे हेट करते हैं बड़े भाई। तो हम देखते हैं कि वो बड़े प्यार से उसे देखती है। तो वो कहता है कि चलो हम लोग जो है बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पास में ही एक छोटा सा पार्क होता है। वो दोनों यहीं पे आ जाते हैं। अलाया जो होती है यहीं पे खेलने लग जाती है। वो कहती है कि मैं आपके साथ बात करते करते बहुत फन करना चाहती हूँ। इमिया कहता है कि तुम किस तरह की बात करना चाहती हो। इलाया कहती है कि मुझे तो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, इसलिए बड़े भाई मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बात करें, और जब आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपकी बातों का रिस्पॉन्स दूंगी। और ऐसे ही बात करते करते जो इलाया होती है उसे का पैर गलती से फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो जाके सीधा इमिया के गोद में चली जाती है। इमिया कहता है ये मत कहना कि तुम्हें ठंड लग रही है, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंड वाला है। इमिया कहता है कि इलाया तुम कहाँ से आई हो। तो इलिया कहती है कि मैं जो हूँ एक पुराने राजमहल से यहाँ पर आई हूँ। वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है और स्नो भी बहुत ज़्यादा गिरता है। मेरे फादर कहते हैं कि मेरे जो बाल हैं वो बिल्कुल स्नो की तरह लगते हैं, इसीलिए मैं स्नो को बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। और मेरे फादर मुझे कहते हैं कि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ही फेयर है, और बट मैं जो हूँ अपने पूरे स्किन टोन का हकदार जो है अपनी मॉम को मानती हूँ, क्योंकि मैं उनके स्किन टोन से मैच करती हूँ। यहाँ जो इमिया होता है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और सोच रहा होता है कि इसके फेस पे मैं कैसे बिलीव करूँ, क्योंकि जो इसका सर्वेंट है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। फिर यहाँ पे इलाया कहती है कि मैं जो हूँ एक मास्टर हूँ, बट मुझे तो कभी मैजिक आता ही नहीं है। क्या मैजिक आना ज़रूरी है मास्टर बनने के लिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैजिक आना ज़रूरी नहीं है कोई मास्टर बनने के लिए। फिर इमिया यहाँ सोचता है कि लगता है जो इसकी फीलिंग है वो मेरे से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर रही है। अब वो पूछता है कि तुम कहाँ पे अभी रहती हो। तो वो कहती है कि मैं इन पहाड़ों के पीछे रहती हूँ, बिल्कुल अंदर जंगल के। कुछ साल पहले मैं अपने राजमहल से 2 नौकरानियों के द्वारा वहाँ से लेकर यहाँ इस जंगल में आ गई थी। अब मैं जो हूँ यहीं पे रहती हूँ। वो नौकरानियाँ इतनी भी बुरी नहीं हैं, बट मैं जो हूँ अब अपने सर्वेंट के साथ यहाँ अकेले रहती हूँ। इमिया जो खाने का सामान लाता है उसमें से एक उसको देता है। वो कहता है कि ये लो, ये तुमने पहली बार खाया होगा। वो खाती है तो वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही यमी लग रहा है। तभी उसे फील होता है कि बेस्वर्स जो है वो जग गया है। तो वो जो है यहाँ से भागने लग जाती है और कहती है कि मैं बाद में मिलूंगी। इमिया जो होता है बातों बातों में ये भूल जाता है कि सैबर जो है उसका वेट कर रही होगी, और यहाँ पर ये खाना लेने आया है बट शाम हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी तोसाका होती है और सिंजी दोनों जो है बात कर रहे होते हैं स्कूल के अंदर। थोड़ी देर बाद जो है हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर खाना बना रहा होता है हमारा जो है इमिया। फिर तभी जो है तोसाका आ जाती है। वो कहती है कि कोई फोर्स फील्ड के बारे में प्रोग्रेस तो नहीं है, बट एक सिली चीज हुई थी स्कूल के अंदर। वो बताती है कि सिंजी जो है मुझसे बात करने आया था, वो टीम अप करना चाहता था। तो ये जो है इमिया कहता है कि फिर तुमने क्या कहा। उसने कहा कि मैंने जो है उसे रिफ्यूज कर दिया है। उसने जो है उसे एक पंच मारा था और कहा था कि मेरा जो पार्टनर है वो इमिया है, तुम नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि सैबर को बुलाने के लिए इमिया जो है उसके रूम में जाता है, बट चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पर सैबर जो है वो कपड़े चेंज कर रही होती है। वो जल्दी से बाहर भाग के आके खड़ा हो जाता है, बट सैबर तो यहीं बाहर आ जाती है। सैबर बताती है कि खाने से पहले मुझे थोड़ा बाथ लेने की अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने जो है अपने कपड़े बदल रही थी यहाँ रूम के अंदर। वैसे तुम्हारा जो ईयर है वो बहुत ज़्यादा रेड हो गया है। वो कहता है कि यहाँ पर मुझे जो है एक्सीडेंटली देख लिया है तुम्हें, तो मुझे माफ़ करना, और वो भाग जाता है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं कि तोसाका जो होती है इमिया को अपने फोकस करने का ट्राई करवाती है। यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें जो है इस लालटेन को जलाना है। अब इमिया जो है फोकस करके उस लालटेन को टच करता है उसे जलाने के लिए, बट वो तो यहीं पे टूट जाता है। यहाँ पे जो सैबर होती है वो अपने बैग से निकालती है एक सामान। वो कहती है कि मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है। तो वो कहता है कि ये क्या है, कोई कैंडी है क्या। वो खा लेता है। वो कहता
है वो कैंडी नहीं है, वो एक ज्वेलरी है। तो उसके गले में फंस जाती है, फिर वो इसे निगल जाता है। फिर वो कहती है तोसाका कि थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है ये काम, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो है मैं सर्किट क्रिएट करना चाहती हूँ, ताकि तुम जो हो एक अच्छे से मैजिक को यूज करो, और ताकि तुम्हारे बॉडी के अंदर से जो तुम्हारी मैजिक हो वो इजीली फ्लो कर पाए। कम से कम तुम इतने काबिल तो बन जाओगे कि तुम अपने आप को ठीक कर पाओगे। तो यहाँ पे लेंसर आ जाता है शाम को। वो कहता है कि लगता है तुम जो हो अपने बॉडी के अंदर सर्किट क्रिएट कर रहे हो और बहुत ज्यादा ही ट्रबल में हो। वो कहता है कि तुमसे कोई बिजनेस नहीं है मेरा। फिर यहाँ पे लेंसर कहता है कि मैंने तो देखा था कि रिन जो है वो बहुत ज्यादा वरी कर रही है तुम्हारे में। तो रिन जो होती है वो तोसाका होती है। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हारी मास्टर इतनी वरी कर रही है। तो वो कहता है कि नहीं, रिन को गलत आइडिया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इमिया उड़ जाता है और वो जो है बोलना बंद नहीं करता है लेंसर। वो कहता है कि किसी भी जीनियस आदमी के लिए मैजिक का यूज करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, और तुम तो वैसे भी कोई एक ड्रॉप आउट हो। तो यहाँ पे इमिया कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो यहाँ पे लेंसर कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम थोड़ा अटेंशन दो। वैसे भी अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि तुम कितना भी बड़ा मैजिक तुम सीख जाओ पर तुम जो हो किसी सर्वेंट को कभी डिफीट नहीं कर सकते हो, और रियलिटी के अंदर तो कभी भी डिफीट नहीं कर पाओगे। अगर तुम सपनों के अंदर विजुअलाइज करोगे और इमेजिनेशन के अंदर तो हो सकता है कि तुम डिफीट कर पाओ। इमिया जो होता है उसकी बात सुनकर बुरा मान जाता है, इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। पर हम देखते हैं कि यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।